ध्यान से सुनो। हर इंसान पीस चाहता है, लेकिन जब सच में शांति मिलने लगती है तो वही इंसान अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंसान शांति नहीं, अपनी आइडेंटिटी से अटैच्ड होता है। अब इमेजिन करो, अगर अचानक तुम्हारे सारे लेबल्स डिसअपीयर हो जाएं, नेम, स्टेटस, पास्ट, फ्यूचर, पर्सनैलिटी, तो क्या बचेगा? यही सवाल माइंड को डराता है। अब डीप साइकोलॉजी समझो। माइंड हमेशा कुछ ना कुछ पकड़ कर रखना चाहता है। थॉट्स, मेमोरीज, डिजायर्स, पेन, आइडेंटिटी, क्योंकि इन्हीं चीजों से उसे मैं होने का एहसास मिलता है। इसीलिए जब मेडिटेशन में थॉट्स थोड़े स्लो होने लगते हैं तो कई लोग स्ट्रेंज फियर फील करते हैं, जैसे कुछ खो रहा हो। अब इमेजिन करो, तुम पूरी साइलेंस में बैठे हो, नो फोन, नो म्यूजिक, नो डिस्ट्रैक्शन, और अचानक तुम्हें एम्प्टीनेस फील होने लगती है। क्यों? क्योंकि पहली बार माइंड के पास पकड़ने के लिए कुछ नहीं बचता। अब सबसे इंटरेस्टिंग थिंग, माइंड एम्प्टीनेस को डेंजर की तरह इंटरप्रेट कर सकता है, क्योंकि उसकी पूरी एग्जिस्टेंस कांस्टेंट एक्टिविटी पर बेस्ड है। अगर थॉट्स रुक गए तो ईगो को लगता है मैं खत्म हो रहा हूं। अब डीप न्यूरोसाइंस समझो। ब्रेन सर्वाइवल के लिए पैटर्न्स क्रिएट करता है। आइडेंटिटी भी एक पैटर्न है। रिपीटेड थॉट्स, मेमोरीज, बिहेवियर्स मिलकर एक मेंटल सेल्फ इमेज बनाते हैं और इंसान उसी इमेज को मैं मानने लगता है। अब इमेजिन करो, अगर वही इमेज डिसॉल्व होने लगे तो माइंड नेचुरली रेजिस्टेंस करेगा। इसीलिए डीप मेडिटेशन कई बार पीसफुल होने के साथ साथ इंटेंस भी फील हो सकती है। अब सबसे पावरफुल रियलाइजेशन, शून्य होने का मतलब डिसअपियर होना नहीं, फॉल्स आइडेंटिटी का डिसॉल्व होना है। लेकिन माइंड इसे डेथ जैसा फील करता है, क्योंकि उसे अननोन से डर लगता है। अब इमेजिन करो, समुद्र में एक वेव खुद को अलग समझती है, लेकिन जब वो शांत होती है तो रियलाइज करती है कि वो हमेशा से ओशन ही थी। वैसे ही माइंड खुद को सेपरेट आइडेंटिटी समझता है, लेकिन साइलेंस में कॉन्शियसनेस का डीपर नेचर रिवील होने लगता है। अब डीप स्पिरिचुअल ट्रुथ, इंसान लोनलीनेस से नहीं, वो अपने भीतर की एम्प्टीनेस से डरता है। इसीलिए लोग हमेशा खुद को बिजी रखते हैं, कांस्टेंट स्क्रॉलिंग, नॉइज, कॉन्वर्सेशन, वर्क, ताकि उन्हें खुद के अंदर उतरना ना पड़े। अब इमेजिन करो, अगर एक दिन तुम सारी डिस्ट्रैक्शंस बंद कर दो और सिर्फ अवेयरनेस में बैठो तो क्या होगा? शुरुआत में रेस्टलेसनेस आएगी, थॉट्स बढ़ेंगे, फियर भी फील हो सकता है, क्योंकि माइंड कंट्रोल खोने लगेगा। लेकिन अगर तुम ऑब्जर्व करते रहो तो धीरे धीरे एक नई स्टिलनेस रिवील होने लगेगी। अब डीप न्यूरोसाइंस कथ, जब अटेंशन लगातार एक्सटर्नल स्टिमुलेशन से हटती है तो ब्रेन की हैबिचुअल एक्टिविटी पैटर्न्स वीक होने लगती हैं। इसीलिए साइलेंस शुरुआत में अनकंफर्टेबल लग सकती है, लेकिन धीरे धीरे वही साइलेंस हीलिंग बन जाती है। अब इमेजिन करो, तुम्हारे अंदर कोई थॉट नहीं, कोई रोल नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं, फिर भी अवेयरनेस मौजूद है। तो असली तुम कौन हो? यही क्वेश्चन शून्य की शुरुआत है। अब सबसे मिस्टीरियस थिंग, जैसे जैसे इंसान एम्प्टीनेस को एक्सेप्ट करता है, वैसे वैसे फियर कम होने लगता है और फ्रीडम फील होने लगती है, क्योंकि सफरिंग का बड़ा हिस्सा आइडेंटिटी को बचाने में जाता है। अब इमेजिन करो, अगर तुम्हें कुछ प्रूव ही ना करना पड़े, कुछ बनना ही ना पड़े, तो अंदर कैसी फीलिंग होगी? शायद बहुत हल्कापन, बहुत साइलेंस और अनएक्सप्लेन्ड पीस। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, ईगो और आइडेंटिटी इतनी स्ट्रांग क्यों है और इंसान उन्हें छोड़ नहीं पाता क्यों? अब सवाल ये है, अगर शून्य में इतनी पीस है तो इंसान ईगो छोड़ नहीं पाता क्यों? ध्यान से समझो, क्योंकि ईगो सिर्फ एरोगेंस नहीं है। ईगो मतलब वो पूरी मेंटल आइडेंटिटी जिसे तुम मैं मानते हो। अब इमेजिन करो, बचपन से तुम्हें लगातार लेबल्स दिए गए, तुम्हारा नाम, तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारी सक्सेस, तुम्हारी फेलियर्स, और धीरे धीरे ब्रेन ने एक सेल्फ इमेज क्रिएट कर ली। अब डीप न्यूरोसाइंस समझो। ब्रेन लगातार एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज करके एक कंसिस्टेंट आइडेंटिटी बनाता है, ताकि उसे रियलिटी प्रेडिक्टेबल लगे। इसीलिए माइंड अनसर्टेनिटी से डरता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी ईगो की स्टेबिलिटी को चैलेंज करती है। अब इमेजिन करो, अगर कोई तुम्हारी आइडेंटिटी क्रिटिसाइज करे तो अंदर इंस्टेंटली रिएक्शन क्यों होता है? क्योंकि ईगो अपनी मेंटल इमेज को प्रोटेक्ट करने लगता है। अब सबसे डेंजरस थिंग,
बहुत लोग पूरी जिंदगी अपने रियल सेल्फ की नहीं, अपने क्रिएटेड कैरेक्टर की रक्षा करते रहते हैं और धीरे धीरे वो कैरेक्टर ही प्रिजन बन जाता है। अब इमेजिन करो, तुम्हें हमेशा स्ट्रांग दिखना पड़े, सक्सेसफुल दिखना पड़े, इंपॉर्टेंट फील करना पड़े, तो कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी। यही ईगो का हिडन बर्डन है। अब डीप साइकोलॉजी समझो। ईगो हमेशा कंपैरिजन पर सरवाइव करता है। मैं उससे बेटर हूं, मैं उससे वर्स हूं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। यानी ईगो को लगातार एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए। इसीलिए सोशल मीडिया भी ईगो को इतना स्टिमुलेट करता है। लाइक्स, अटेंशन, अप्रूवल, ये सब टेम्पररी आइडेंटिटी फ्यूल बन जाते हैं। अब इमेजिन करो, अगर सारी वैलिडेशन डिसअपीयर हो जाए तो क्या बचेगा। यही ईगो डरता है, क्योंकि उसे लगता है बिना रिकॉग्निशन के उसकी एग्जिस्टेंस मीनिंगलेस हो जाएगी। अब सबसे पावरफुल रियलाइजेशन, ईगो कोई सॉलिड रियलिटी नहीं, बस रिपीटेड थॉट्स और मेमोरीज का कलेक्शन है। लेकिन इंसान उसी कलेक्शन को परमानेंट सेल्फ मान लेता है। अब इमेजिन करो, हर थॉट जो मैं कह रहा है वो सिर्फ कंडीशनिंग हो, तो फिर रियल सेल्फ कौन है। यही अवेयरनेस स्पिरिचुअल अवेकनिंग की शुरुआत है। अब डीप स्पिरिचुअल ट्रूथ, शून्य होने का मतलब आइडेंटिटी डिस्ट्रॉय करना नहीं, उसकी पकड़ वीक करना है। क्योंकि प्रॉब्लम आइडेंटिटी नहीं, उससे अटैचमेंट है। अब इमेजिन करो, एक एक्टर मूवी में रोल प्ले कर रहा है, लेकिन अगर वो रोल को ही रियल सेल्फ मान ले तो सफरिंग शुरू हो जाएगी। वैसे ही माइंड अपनी टेम्पररी आइडेंटिटी को परमानेंट ट्रूथ मान लेता है। अब ध्यान से सुनो, मेडिटेशन आइडेंटिटी को फोर्सफुली रिमूव नहीं करती, वो सिर्फ तुम्हें देखने देती है कि तुम थॉट्स और लेबल से कहीं ज्यादा हो। अब इमेजिन करो, कुछ मोमेंट्स के लिए तुम्हें कुछ प्रूव न करना पड़े, कोई इमेज मेंटेन न करनी पड़े, तो अंदर कैसी फ्रीडम होगी। यही ईगो लूजनिंग की शुरुआत है। अब डीप न्यूरोसाइंस ट्रूथ, जब अवेयरनेस प्रेजेंट मोमेंट में स्टेबलाइज होने लगती है तो सेल्फ रेफरेंशियल थिंकिंग धीरे धीरे कम हो सकती है। इसीलिए डीप मेडिटेशन में पीपल लाइटनेस फील करते हैं, क्योंकि माइंड टेम्पररी सेल्फ इमेज से डिटैच होने लगता है। अब इमेजिन करो, अगर पूरा दिन तुम सिर्फ अपनी इमेज बचाने में लगे रहो तो एग्जॉशन कितनी होगी। यही मॉडर्न एंजाइटी का हिडन सोर्स है। अब सबसे ब्यूटीफुल रियलाइजेशन, शून्य होने का मतलब एम्प्टी होना नहीं, अननेसेसरी बर्डन छोड़ना है। अब इमेजिन करो, तुम्हारे अंदर साइलेंस है, लेकिन इस बार वो लोनलीनेस नहीं, फ्रीडम फील हो रही है, क्योंकि धीरे धीरे ईगो की नॉइस कम हो रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, थॉट्स, डिजायर्स और अटैचमेंट इंसान को बांधते कैसे हैं और लेटिंग गो इतना डिफिकल्ट फील होता है। अब इमेजिन करो, तुम पूरी तरह शांत बैठना चाहते हो, लेकिन अचानक माइंड में एक थॉट आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और कुछ ही सेकंड्स में पूरा मेंटल स्टॉर्म शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि माइंड सिर्फ थॉट्स क्रिएट नहीं करता, उनसे अटैचमेंट भी बना लेता है। अब डीप साइकोलॉजी समझो, हर थॉट अपने साथ इमोशन लेकर आता है, फियर, डिजायर, रिग्रेट, होप। और जैसे ही अवेयरनेस अनकॉन्शियस हो जाती है, इंसान उस थॉट के साथ बहने लगता है। अब इमेजिन करो, एक छोटा सा थॉट आया, अगर फ्यूचर खराब हो गया तो, और धीरे धीरे पूरा एंजाइटी लूप शुरू हो गया। यानी एक थॉट रियलिटी नहीं था, लेकिन अटैचमेंट ने उसे सफरिंग बना दिया। अब सबसे डेंजरस थिंग, माइंड हमेशा इनकम्प्लीट फील करता है, इसीलिए वो लगातार कुछ ना कुछ चाहता रहता है। मोर सक्सेस, मोर लव, मोर अटेंशन, मोर कंट्रोल। क्योंकि ईगो को लगता है बस ये मिल जाए फिर मैं कंप्लीट हो जाऊंगा। लेकिन ध्यान से नोटिस करो, हर डिजायर पूरी होने के बाद भी माइंड कुछ समय बाद फिर एम्प्टी फील करने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि डिजायर टेम्पररी स्टिमुलेशन देती है, परमानेंट फुलफिलमेंट नहीं। अब डीप न्यूरोसाइंस समझो, जब इंसान कोई रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करता है तो ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है। यही एंटिसिपेशन डिजायर को एडिक्टिव बनाती है, इसीलिए माइंड फ्यूचर प्लेजर के पीछे भागता रहता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, रिवॉर्ड मोमेंट खत्म होते ही ब्रेन फिर नेक्स्ट स्टिमुलेशन खोजने लगता है, और यही एंडलेस क्रेविंग साइकिल बन जाती है। अब इमेजिन करो, अगर माइंड को हर समय कुछ चाहिए तो रियल पीस कैसे पॉसिबल होगी। यही रीजन है कि अटैचमेंट सफरिंग क्रिएट करती है।
अब डीप स्पिरिचुअल ट्रूथ। अटैचमेंट का मतलब प्यार नहीं, फियर बेस्ड होल्डिंग है। ये चीज चली गई तो मैं टूट जाऊंगा, और यही फियर माइंड को रेस्टलेस बनाए रखता है। अब इमेजिन करो, तुम किसी रिलेशनशिप, सक्सेस, आइडेंटिटी, एक्सपेक्टेशन को टाइटली पकड़कर बैठे हो तो अंदर हमेशा फियर रहेगा, क्योंकि माइंड जानता है हर चीज टेम्पररी है। अब सबसे पावरफुल रियलाइजेशन, सफरिंग लॉस से नहीं, अटैचमेंट से पैदा होती है, क्योंकि जितना ज्यादा माइंड पकड़ता है उतना ज्यादा फियर क्रिएट होता है। अब इमेजिन करो, अगर तुम थॉट्स को पकड़ना बंद कर दो, डिजायर्स को ऑब्जर्व करो, फियर को सप्रेस न करो, तो क्या होगा? धीरे धीरे माइंड की पकड़ वीक होने लगेगी और अवेयरनेस स्पेशियस फील होने लगेगी। अब डीप न्यूरोसाइंस ट्रूथ। जब इंसान माइंडफुल ऑब्जर्वेशन करता है तो इमोशनल रिएक्टिविटी धीरे धीरे कम हो सकती है, क्योंकि अवेयरनेस ऑटोमेटिक थॉट लूप्स को इंटरप्ट करने लगती है। इसीलिए मेडिटेशन थॉट्स को डिस्ट्रॉय नहीं करती, वो अटैचमेंट को वीक करती है। अब इमेजिन करो, आसमान में क्लाउड्स गुजर रहे हैं। क्या स्काई उन्हें पकड़ कर रखता है? नो। वैसे ही अवेयरनेस भी नेचुरली फ्री है, लेकिन माइंड हर क्लाउड को परमानेंट बनाना चाहता है, और यहीं सफरिंग शुरू होती है। अब सबसे मिस्टीरियस थिंग, जब इंसान पहली बार किसी थॉट या डिजायर को बिना पकड़ने ऑब्जर्व करता है तो अंदर स्ट्रेंज फ्रीडम फील होती है, जैसे कोई हिडन बर्डन हल्का हो गया हो। यही लेटिंग गो की शुरुआत है। अब इमेजिन करो, अगर तुम्हें कुछ बनने की अर्जेंसी न रहे, कुछ पाने का ऑब्सेशन न रहे, तो कॉन्शियसनेस कैसी फील होगी? शायद बहुत विशाल, बहुत शांत और ऑलमोस्ट वेटलेस। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, जब इंसान ट्रूली एम्प्टी होने लगता है तो अंदर फ्रीडम और पीस क्यों रिवील होने लगती है? अब आखिरी सवाल, अगर इंसान सच में थॉट्स, ईगो, अटैचमेंट की पकड़ से थोड़ा फ्री होने लगे तो अंदर क्या बदलता है? ध्यान से सुनो। सबसे पहले माइंड की कांस्टेंट नॉइज धीरे धीरे कम होने लगती है, और पहली बार साइलेंस डरावनी नहीं, पीसफुल फील होने लगती है। अब इमेजिन करो, तुम अकेले बैठे हो, लेकिन इस बार रेस्टलेसनेस नहीं है, कुछ प्रूव करने की अर्जेंसी नहीं, कुछ बनने का प्रेशर नहीं, सिर्फ अवेयरनेस और डीप स्टिलनेस। यही शून्य की शुरुआत है। अब डीप स्पिरिचुअल ट्रुथ, शून्य का मतलब एम्प्टीनेस नहीं, प्योर स्पेस है। वही स्पेस जहां थॉट्स आते हैं, जहां इमोशंस आते हैं, लेकिन अवेयरनेस अनटच्ड रहती है। अब इमेजिन करो, आसमान में 1000 बादल गुजर रहे हैं, लेकिन स्काई कभी हैवी नहीं होता। वैसे ही जब कॉन्शियसनेस अटैचमेंट छोड़ने लगती है तो एक्सपीरियंसेस आते जाते रहते हैं, लेकिन अंदर लाइटनेस बनी रहती है। अब सबसे पावरफुल रियलाइजेशन, इंसान को सफरिंग इवेंट से कम उनसे जुड़ी मेंटल स्टोरीज से ज्यादा होती है, और जैसे ही स्टोरीज वीक होने लगती हैं, फ्रीडम रिवील होने लगती है। अब इमेजिन करो, अगर तुम्हारे पास कोई आइडेंटिटी डिफेंड करने के लिए न हो तो फियर कितना कम हो जाएगा। यही कारण है कि कई स्पिरिचुअल मास्टर्स इतने शांत फील होते हैं, क्योंकि उनके अंदर मैं कौन हूं की रिजिड इमेज डिसॉल्व हो चुकी होती है। अब डीप न्यूरोसाइंस समझो। जब सेल्फ रेफरेंशियल थिंकिंग कम होने लगती है तो ब्रेन लगातार मैं सेंटर्ड प्रोसेसिंग से थोड़ा फ्री हो सकता है। इसीलिए डीप मेडिटेशन स्टेट्स में लोग वास्टनेस और यूनिटी फील करते हैं। अब इमेजिन करो, तुम समुद्र को देख रहे हो, वेव अलग दिखाई देती है, लेकिन रियलिटी में वो हमेशा ओशन ही है। वैसे ही माइंड खुद को सेपरेट सेल्फ मानता है, लेकिन डीपर अवेयरनेस हमेशा कनेक्टेड होती है। अब सबसे मिस्टीरियस थिंग, जब इंसान इनर एम्प्टीनेस को एक्सेप्ट कर लेता है तो लोनलीनेस डिसॉल्व होने लगती है, क्योंकि वही एम्प्टीनेस अब इन्फिनिट स्पेस जैसी फील होने लगती है। यही रीजन है कि साइलेंस में कई लोग अनएक्सप्लेन्ड ब्लिस फील करते हैं। अब ध्यान से सुनो, फ्रीडम का मतलब लाइफ छोड़ना नहीं, अटैचमेंट की अनकॉन्शियस पकड़ छोड़ना है। तुम दुनिया में रह सकते हो, लेकिन इंटरनली फ्री भी रह सकते हो। यही रियल बैलेंस है।
अब इमेजिन करो, तुम काम कर रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, लाइफ जी रहे हो, लेकिन अंदर एक साइलेंट अवेयरनेस हमेशा स्टेबल है। यही कॉन्शियस लिविंग है। अब सबसे ब्यूटीफुल रियलाइजेशन, तुम्हें कंप्लीट बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि अवेयरनेस पहले से कंप्लीट है। माइंड हमेशा कुछ जोड़ना चाहता है, लेकिन कॉन्शियसनेस शायद पहली बार कुछ छोड़ने में फ्रीडम महसूस करती है। अब इमेजिन करो, रात का आसमान पूरी तरह शांत है, कोई नॉइज नहीं, सिर्फ इन्फिनिट स्पेस, और उसी स्पेस में एक डीप पीस मौजूद है। शायद शून्य भी कुछ ऐसा ही है, एम्प्टी नहीं, बल्कि इतना विशाल कि उसमें फियर भी डिसॉल्व हो जाए। अब आखिरी बात, शून्य होने का मतलब डिसअपियर होना नहीं, अपने फॉल्स बर्डन से फ्री होना है। और जिस दिन तुमने साइलेंस से डरना बंद कर दिया, उसी दिन तुम्हारे अंदर रियल फ्रीडम जन्म लेने लगेगी। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर डेली अपलोड होते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़िए हमारे साथ।